हेलो मेंबर्स। अब देखो काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि यहाँ पे सर टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स यहाँ पे कोई मोमेंटम क्यों नहीं कर रहा है, प्रेजेंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है। देखो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और अगर कोई वन शॉट में आंसर करे तो ये जो आपको टाटा मोटर्स में फॉल दिखाई दे रहा है और कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है सिंस मार्केट में तेजी है उसके बाद भी, तो रीजन ये है कि मार्केट में टाटा मोटर्स में और प्रेशर रह सकते हैं। जी हाँ मेंबर्स, ये और प्रेशर रह सकता है। हालांकि काफी ग्लोबल रीजन है, मैं वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन आप मेरी स्क्रीन डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अर्निंग पर शेयर यानी कि टाटा मोटर्स का जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है, टाटा मोटर्स का वो जो ग्रोथ था एक टॉप बना दिया ग्रोथ ने, जो है अराउंड 2024 मिड तक, ठीक है। उसके बाद से यहां पर टाटा मोटर्स में जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, माना जा रहा है कि 2026 मिड तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वहां तक यहां पे बॉटम आउट हो सकता है टाटा मोटर्स का ग्रोथ, एंड उसके बाद वापस एक रिकवरी मोड पकड़ सकते हैं जो स्टार्ट आप बोल सकते हैं 2027 तक प्रॉपर दिखाई दे सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हमारे चैनल स्टॉक मार्केट फंड, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी केस स्टडीज में बहुत सारी बनाता रहता हूं तो वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स में हुआ क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है, और टाटा मोटर्स में बीच में जो प्योरली टर्न अराउंड हुआ था वो कैसे हुआ था। देखो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं टाटा मोटर्स के प्योरली टर्न अराउंड से। सिंस 2023 आप मेरी स्क्रीन फोकस डेफिनेटली कर सकते हैं, 2023 तक कंपनी का कोई अच्छा प्रॉफिट था नहीं। आप कंपनी यहां पे पहले देखोगे काफी लॉस मेकिंग थी, 2023 तक थोड़ा टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दिया, मेरी स्क्रीन डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। 2690 करोड़ तक का प्रॉफिट किया था, लेकिन उसके बाद 2024 में जो जंप आया था कंपनी का प्रॉफिट में अराउंड 2600 करोड़ से 31,800 करोड़ का, ये जंप कैसे आया, ठीक है। और उसी की वजह से यहां पे कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। तो जंप आने की वजह बहुत सारी है, उसमें सबसे पहली वजह है जैगुआर लैंड रोवर का टर्न अराउंड। देखो जैगुआर लैंड रोवर एक हाथी है, ठीक है, टाटा मोटर्स के लिए एक हाथी है। अगर वो हाथी को कुछ भी होता है तो पूरी बैलेंस शीट बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले टर्न अराउंड करना था जैगुआर लैंड रोवर को। कंपनी को बहुत तगड़े ऑर्डर्स मिले, 1,33,000 करोड़ के, सॉरी 1,33,000 के ऑर्डर्स मिले, जो करीब 50% ग्रोथ था प्रीवियस से, ठीक है। उसके बाद सेकंड, कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिला 30% का, जो वन टाइम टैक्स बेनिफिट था उसकी वजह से भी कंपनी की बैलेंस शीट टर्न अराउंड होती हुई दिखाई थी। अब मेरी स्क्रीन फोकस कर सकते हैं। लास्ट 2023 में कंपनी का टैक्स था 21%, जो 2024 में -14% आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट टर्न अराउंड होती हुई दिखाई दी। तीसरा, इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल से उसमें मार्जिन 15% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए, और कंपनी ने सबसे बड़ा टर्न अराउंड यहां पे था, ध्यान से सुनो। कंपनी ने 2024 में बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग किया था, या आप बोल सकते हैं जो कर्जा था, कर्जा को बहुत तगड़ा रिड्यूस किया था, ठीक है। करीब करीब 25% से कर्जा रिड्यूस किया, जिसकी वजह से कंपनी प्योरली टर्न अराउंड होती हुई दिखाई दी, और उसी की वजह से इनका जो बैलेंस शीट था 2600 करोड़ से बढ़ के 31,800 करोड़ तक आता हुआ दिखाई दिया। आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। एक टाइम पे इनका जो इंटरेस्ट था पूरे साल के अंदर 10,000 करोड़ था, जो घट के 7,500 करोड़ तक आता हुआ दिखाई दिया। तो मोटा मोटा क्या था जैगुआर लैंड रोवर का प्योरली टर्न अराउंड। उसमें सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना, बहुत सारे लिमिटेशंस थे कि सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल रही थी, अवेलेबल नहीं हो रही थी, उस टाइम में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो चुकी थी, कंपनी के पास स्टॉक काफी था, इसकी वजह से काफी गाड़ियों की डिलीवरी की, प्लस कॉस्ट कटिंग, डेट कम किया, कॉस्ट कटिंग भी की, और टैक्स भी काफी तक रिड्यूस हुआ, और ये सभी पैरामीटर्स मिला के कंपनी ने प्योरली टर्न अराउंड कर दिया। तो ये था प्रेजेंट सिनेरियो। उसके बाद 2025 में क्या हुआ। अब सभी लोग जानते हैं कि टैक्स, एक बार यहां पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिल गया, दूसरी बार तो नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट कम होने ही वाला था। दूसरा, अगर हम लोग बात करने जाए यहां पे अभी फ्यूचर में क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, वो इश्यूज में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो यूएस का टैरिफ है। देखो यूएस ने अभी रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे आए थे, ठीक है, उस टाइम पे स्टार्टिंग में 25% का टैरिफ लगाया था। आप मेरी स्क्रीन फोकस कर सकते हैं, 25% का टैरिफ लगाया था, ठीक है, जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं। अब टाटा मोटर्स डेफिनेटली काफी हद तक यहाँ पे गाड़ियों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस के लिए तो इंपोर्ट ही हुआ, ठीक है। तो जहां से इंपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया उसमें 25% टैक्स लगा दिया। उसके बाद ये टैक्स करीब 1-1.5 महीना चला, ठीक है, उसके बाद टैक्स रिड्यूस करके 10% कर दिया। अब देखो जैगुआर लैंड रोवर का जो
बिजनेस है वो मार्जिन पे कनेक्टेड है, ठीक है। मार्जिन्स अगर नैरो होते तो कंपनी इंस्टेंटली लॉस मेकिंग हो जाती है। आपने पिछली बार भी आपने देखा होगा, अगर बैलेंस शीट आप प्रॉपर्ली फोकस करें तो जब मार्जिन 7-8% थे, कंपनी ने तगड़े लॉसेस किए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब उसकी वजह से मार्जिन वापस नैरो हो गए। तो ये जो हाथी है, ठीक है, हाथी को खिलाना बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वापस एक प्रॉब्लम क्रिएट की, इसकी वजह से बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है और उसी की वजह से आपको ये डिक्लाइनिंग मोड में दिखाई दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा शॉर्ट आउट कर लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी 10% का टैक्स रखा है, ठीक है। तो वो टैक्स कितना इंपैक्ट करेगा इनकी बैलेंस शीट में, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसी की वजह से आपको देखोगे टाटा मोटर्स में कोई हलचल नहीं हो रही है, ठीक है, प्राइस में कोई हलचल नहीं हो रही है, ये उसी का एक रीजन है, ठीक है। तो टैक्स का कितना इंपैक्ट होगा वो एक देखा जा रहा है अभी के लिए, प्लस इनका जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चाइना से बहुत तगड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, इवन इंडिया में जो दूसरे प्लेयर्स है वो भी ईवी सेगमेंट्स में एंटर करे और काफी तगड़ी तेजी से कर रहे हैं। तो आप मेरी स्क्रीन को फोकस कर सकते हैं, इनका जो मार्केट शेयर था ईवी का, सब सेकेंड प्रॉब्लम की बात करो, इनका जो मार्केट शेयर था ईवी का वो 74% से डिक्लाइन करके 58% चला गया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। तीसरा जो रीजन है वो है यहां पे इनके जो प्रोडक्ट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इजराइल ईरान की वार की न्यूज़ चल रही है, यूक्रेन रशिया की वार की न्यूज़ चल रही है, अब इंडिया में भी वार की न्यूज़ चल रही थी अभी रिसेंटली। तो कॉमोडिटी की जो प्राइसेस होते हैं वो एलिवेट कर जाते हैं, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट करता है यहाँ पे इनके प्रॉफिट कॉस्ट में, ठीक है, क्योंकि मार्जिन्स कम हो जाते हैं डेफिनेटली। अगर एल्यूमिनियम स्टील की प्राइस बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है और मार्जिन में इंपैक्ट आता है। और जैसे कि मैंने बोला, जैगुआर लैंड रोवर के मार्जिन ही सबसे तगड़े इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सभी पैरामीटर्स मिला के स्टॉक में कोई हलचल आपको दिखाई नहीं दे रही और फ्रॉम द टॉप से ये गिरता हुआ दिखाई दिया है। अब आगे क्या हो सकता है, तो देखो कंपनी ने आगे क्लियर कट ये बोला है कि वो 33 से 35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है, FY26 से 2030। आप मेरी स्क्रीन को फोकस कर सकते हैं, अभी स्क्रीन को ही थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। 33 से 35 हजार करोड़ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे करीब नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं 2023। आप देखोगे 7 न्यू मॉडल्स और बाकी कुछ मॉडल्स को अपग्रेड करेंगे बाय 2030। इसमें हैरियर ईवी, सेरा ईवी एंड प्रीमियम जैसी गाड़ियां नई लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। अब ये गाड़ियां नई डेफिनेटली लॉन्च करने वाले हैं, प्लस यहाँ पे चार्जिंग्स हैं, ठीक है, इनके जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ईवी गाड़ियां नहीं चलती उसका रीजन यही है कि बोलते हैं ना कि हर जगह पे पेट्रोल पंप्स होते हैं लेकिन हर जगह पे ईवी स्टेशंस नहीं होता। तो उसको भी इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे करीब करीब 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस की बातें भी की जा रही है। अब पता नहीं कितने होंगे लेकिन यहाँ ये बातें की डेफिनेटली जा रही है और बोला ये जा रहा है कि करीब करीब 20% का ईवी शेयर्स ये लोग यहाँ पे वापस एक्वायर करेंगे बाय 2027 तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी होने वाला है, माना जा रहा है इससे भी कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, ठीक है। तो पहले कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है करीब 35,000 करोड़ का, प्लस डीमर्जर की न्यूज चल रही है, प्लस ये आई थिंक शॉर्ट आउट होता हुआ आपको यूएस का टर्म का बहुत जल्द दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आगे जाके टाटा मोटर्स इंप्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन एक और रीजन था जो टाटा मोटर्स की गिरने की वजह बना फ्रॉम द टॉप से। वो रीजन ये था कि कंपनी ने बोला था कि वो 2025 तक डेट फ्री होने वाली है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए, ठीक है, मार्जिन बढ़ा दिए, अब बोल सकते टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्सेस बढ़ाने की वजह से कंपनी के कॉस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बोलते हैं ना हाथी को खिलाना मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो कंपनी एक्सपेंशन करने वाली, मेरे स्क्रीन को फोकस करना, कंपनी जो एक्सपेंशन करने वाली है, ठीक है, 30 से 35,000 करोड़ का, इसमें डेफिनेटली कॉस्ट चाहिए होगा। अब कॉस्ट अगर पैसा चाहिए तो डेट को कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है, डेट को भी रिड्यूस करना प्लस एक्सपेंशन भी करना, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो हाथी है जगुआर लैंड रोवर उसको खिलाने के लिए पैसा तो चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो एक साइड से यहाँ पे डेट फ्री स्टेटस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मार्केट में स्टार्टिंग में जो मोमेंटम आई थी कि टाटा मोटर्स में, उसका रीजन एक ये भी था कि डेट फ्री बहुत जल्द होने वाले और उसमें 25% का जैसे डेट रिड्यूस किया था उससे बहुत बड़ा स्पाइक आया, ठीक है। लेकिन अब डेट रिड्यूस करना फिजिबल नहीं लग रहा है। अगर कर लेता तो डेफिनेटली बात है, तो डेफिनेटली एक ट्रिगर होगा, ठीक है, लेकिन ये फिजिबल नहीं लग रहा है। तो पहले कैपेक्स एक्सपांशन एक नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, प्लस हाथी को अभी खिलाना वो भी महंगा पड़ेगा क्योंकि अभी जैसे कि बोला रॉ मटेरियल बढ़ना प्लस टैक्सेस यूएस की तरफ से वो बढ़ना, वो भी एक डेफिनेटली नेगेटिव चीज़ें हैं,
ठीक है। तो ये सभी नेगेटिव चीजें जो आपको दिखाई दे रही है और उसी की वजह से मोमेंटम नहीं आ रहा, तो माना ये जा रहा है सभी एक्सपर्ट की तरफ से ये जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है 2026 मिड या एंड में आपको शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है। मेरे स्क्रीन का चार्ट देख सकते हैं, वहां से आपको रिकवरी एक दिखाई दे सकती है जो करीब 2028 तक प्योरली वापस अपने पैरों पे आ सकते हैं टाटा मोटर्स। ठीक है, तो आपको मेरी डिटेल केस स्टडी कैसी लगी, प्रेजेंस बताया, फ्यूचर्स बताया, आपको होप आपको पसंद आया होगा। तो आपको क्या लगता है टाटा मोटर्स में आगे क्या होगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी केस स्टडीज मैंने दूसरे कंपनी की बनाई है टाटा मोटर्स के अलावा, रिलायंस पावर हो गई, यहाँ पे की आई पॉलीकैब की हो गई, तो दूसरी केस स्टडीज जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको यहाँ वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।